नमस्कार। आज हम ये जानेंगे कि क्या जो पेटेंट मेडिसिन्स हैं वो होम्योपैथिक हैं कि नहीं, और इस विषय में हम आज ये चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आप यही बताइए, क्या जो पेटेंट मेडिसिन्स होती हैं वो क्या सच में होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं? थैंक यू। आज एक बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। होम्योपैथिक शब्द जो है ये बना ही है होम्योज एंड पैथोस। होम्योज मीन्स होता है सिमिलर, पैथोस मीन्स होता है सफरिंग। चूँकि जब पेटेंट दवाएं बनाई जाती हैं तो वो एक हाइपोथेटिकल ग्राउंड पे पेटेंट दवाओं का निर्माण होता है कि ये दवाएं लीवर पे काम करती हैं, इसलिए ये लीवर की दवा है। ये दवाएं नर्व्स पे काम करती हैं, ये नर्व्स की दवाएं। ये दवाएं हार्ट पे काम करती हैं, तो वो हार्ट की दवा है। जबकि होम्योपैथी पूरी तरह इंडिविजुअलाइजेशन के सिद्धांत पे चलता है। तो आप देखेंगे कि हार्ट की दवा, जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे कैक्टस है, डिजिटेलिस है, क्रेटेगस है, कालमेघ है, कालमिया है, और भी तमाम सारी दवाएं हैं, अर्जुना है। लेकिन अगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कैरेक्टर को जब आप डिफाइन करिएगा तो आपको मिलेगा कि हर दवाई का अपना अलग अलग चरित्रगत गुण है। तो कोई भी दो एक समान नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में तमाम असामान्य दवाओं को एक साथ, औषधीय वस्तु को एक साथ इकट्ठा करके, और जब हम बनाते हैं उन दवाओं को तो वो एक कंपाउंड बन जाते हैं। और शायद वो कंपाउंड के गुण, और जल एक उदाहरण है, हाइड्रोजन की प्रकृति, ऑक्सीजन की प्रकृति, और जल बनने के बाद, H2O बनने के बाद उसकी प्रकृति कंप्लीटली विपरीत हो जाती है। तो ऐसे में हम पेटेंट दवा कह सकते हैं, होम्योपैथिक पेटेंट दवा नहीं ही कहना चाहिए, सिद्धांततः यह गलत है। धन्यवाद सर। ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे बोलते हैं कि क्या मानसिक चिकित्सा, मानसिक रोगों की चिकित्सा होम्योपैथिक मतलब पेटेंट दवाइयों में संभव है कि नहीं, तो इस पे बताएं सर। देखिए, मन के लेवल पे चूंकि पेटेंट दवाएं रोगी की चिकित्सा तो करती नहीं हैं, वो रोग की चिकित्सा, रोग के आधार पे तमाम सारे पेटेंट दवाओं का निर्माण किया गया है कि फला रोग के लिए फला दवा, फला रोग के लिए फला दवा, फला रोग के लिए फला कॉम्बिनेशन। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मानसिक लक्षणों के संग्रह का जो कॉन्सेप्ट है, इवन मॉडर्न साइंस में भी इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। ये होम्योपैथ में ही जो हम मेंटल सिम्टम, जिसकी ग्रेडिंग भी करते हैं, जनरल मेंटल, पर्टिकुलर मेंटल, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हैं, तो वो उस क्षेत्र में पेटेंट दवाओं का कोई योगदान मेरे अपने सज्ञानता में नहीं है। जब रोग सर डायनेमिक नेचर में एग्जिस्ट करता हो, मतलब क्रोनिक नेचर का हो, तो वहाँ तक उसमें पेटेंट दवाइयाँ कहाँ तक अपना प्रभाव डालती हैं सर उसमें? देखिए, जब डिजीज फंडामेंटल कॉज की वजह से डायनामिक लेवल पे जब डिजीज होती है तो कहते हैं कि डायनामिक वन इज एलिमिनेटेड बाय द डायनामिक वन। चूंकि पेटेंट दवाएं डायनामिक लेवल पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो वैसे में जो रोग डायनामिक लेवल पे, डीप लेवल पे, डीपर स्फीयर पे पड़ा हुआ है, वो सुपरफिशियल स्फीयर की किसी भी मेडिसिन के द्वारा, बल्कि वो एक प्रकार की विपरीत चिकित्सा हो जा रही है। क्योंकि होम्योपैथी रोगी की चिकित्सा करती है, पेटेंट दवाएं रोग की चिकित्सा करती हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे गंभीर उग्र वीर्य दवाएं जो मॉडर्न दवाएं हैं,
जिनके द्वारा रोग को दबा दिया जाता है, पेटेंट दवाएं भी उसी प्रकार रोग को दबा देती हैं। इसी दबा देने की चिकित्सा के अगेंस्ट खड़ा होकर के महात्मा हैनीमैन ने इस प्रकार के अमृतमयी एक कल्याणकारी होम्योपैथिक विधा की खोज की थी। और दुर्भाग्य से होम्योपैथ विधा के फॉलोअर ही बाहरी चमक दमक से प्रभावित होकर उस तरह की चीज़ों में खुद को संलिप्त हो रहे हैं, और यह बिल्कुल ही मानवता और होम्योपैथी दोनों के ही विपरीत है। और मुझे लगता है कि इस पे गहन चिंतन और मनन की आवश्यकता है। जैसे कि सर डॉक्टर ईबी नैश ने अपने नक्स भूमिका मेडिसिन में लिखा है कि जो निम्न शक्ति की मतलब मेडिसिन होती है वो मतलब बीमारी है तो वो निम्न शक्ति की मेडिसिन से काम कर जाती है, और उच्च शक्ति की जो मेडिसिन है वो उच्च शक्ति की मेडिसिन से ही मतलब पोटेंसी से ही ठीक होगी। तो क्या पेटेंट दवाइयाँ जो कि निम्न शक्ति से ही मतलब निम्न शक्ति की ही आती है तो वो कितना कारगर है मतलब इसके लिए? डॉक्टर ईबी नैश ने जो एक टर्म यूज़ किया नक्स भूमिका मेडिसिन में ही, उनकी लीडर्स नैश जो मेट्रिया मेडिका है, कहते हैं कि मे ऑफन द लोअर पोटेंसी ऑफ मेडिसिन मे गेट क्योर, बट बिकॉज द डिजीज इज डायनेमिक वन, द डिजीज एग्जिस्ट ऑन द डायनेमिक प्लेन, दैट्स वाई ए deeper dynamic disease is eliminated by the deeper dynamic one, means the dynamic medicine, dynamic disease needs to eliminate the dynamic medicine, it means higher potency of the medicine। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये जो भी पेटेंट मेडिसिन्स बनती हैं ये लोअर लेवल पे होती हैं, लोअर पोटेंसीज होती हैं और डायनेमिक लेवल पे नहीं होती हैं। ऐसे में डायनेमिक डिजीज़ को तो किसी भी सूरत में वो एलिमिनेट नहीं कर सकती हैं। सर जैसे कि बोला जाता है कि जो पेटेंट दवाइयाँ वो पेटेंट दवाइयाँ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स है, तो क्या ये सच में ऐसा है कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन्स में आती हैं? नहीं, देखिए होम्योपैथ डॉक्टर नीलमणि घटक एक बहुत बड़े होम्योपैथ चिकित्सक हुए और उनकी पुस्तक बंगला में है। उन्हीं की एक पुस्तक है पुरातन दोषेर व तहार परिचय, जो बंगला में है, उसके हिंदी भाषांतरण है पुरानी बीमारियां और उनकी चिकित्सा। उस पुस्तक में लिखते हैं, वो प्रस्तावना में ही लिखते हैं कि क्या होम्योपैथ चिकित्सक के हाथ से दी गई दवा होम्योपैथी है? क्या होम्योपैथिक बक्से से निकाल कर दी गई दवा होम्योपैथिक है? तो कहते हैं कि नहीं। होम्योपैथिक दवा जब होम्योपैथिक सिद्धांतों पे आधार करके जब दवा का चयन प्रकृत रूप में प्रकृति के नियमों का अनुसरण करते हुए दिया जाता है तभी वो होम्योपैथ चिकित्सा है। तो ऐसे में हम पेटेंट दवाओं को मार्केटिंग कह सकते हैं, होम्योपैथिक दवाई नहीं कह सकते हैं, और यह सरासर अन्याय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ आप अपना ज़रूर इस पे बताएं कि कैसा लगा आपको। सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके प्रश्न बहुत अच्छे रहे और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस पे चिंतन मनन करेंगे और सत्य को उजागर करेंगे, और हमारे भटके हुए नौजवान भटकेंगे नहीं, होम्योपैथी के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे और एक सच्चे होम्योपैथ के सिपाही बनेंगे। मैं अपने सभी होम्योपैथिक मित्रों और ख़ास करके अपने विद्यार्थियों का ज़रूर आह्वान करूँगा कि आप सब सही मार्ग अपनाएं। सत्य का मार्ग थोड़ा जटिल होता है,
सत्य की ही होती है। धन्यवाद।